एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम लेके आ गए हैं आपके लिए झूम ड्रामे की एपिसोड 13। तो जी चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो जी यहाँ सीन दिखाया जाएगा कि भाई ये जो अंकल जी हैं, मतलब आर्या के फादर, ये बैठे हुए हैं बहुत गहरी सोच में। ये सोच है कि मैं कैसे आर्या से जिक्र करूँ उसकी माँ का। और यहाँ आर्या बड़ा खुश नज़र आ रहा है कि भाई आके बैठता है और बाप से कहता है कि आप परेशान लग रहे हैं। तो बाप कहता है कि मैं बस यही सोच रहा हूँ कि किस तरह से अब शहरी से बात की जाए आगे। तो वो कहेगा कि हाँ अब तो मतलब उसको कोई मसला नहीं होगा, मतलब जो जो उसने कहा था मैंने सब क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर बाप जो है फिर भी परेशान लगेगा। तो यहाँ पे आर्या पूछेगा क्या हुआ, परेशान है कि वो कहीं और टाइम ना रख दे, कुछ और शर्त ना रख दे। तो कोई मसला नहीं है, मैं और टाइम भी रेस्ट कर लूँगा, मैं कोई मसला नहीं है, और टाइम भी मतलब जो भी शर्त होगी मान लूँगा। अब यहाँ पे बाप फिर भी कहता है हाँ नहीं वो सब बात सही है, फिर भी परेशान लगता है। तो बोलता है आखिर बात क्या है? तो बताता है कि भाई मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी माँ को जो है मैं तुम्हारी खुशियों में शामिल करूँ, तो घर की पहली खुशी है। तो माँ यहाँ पर आर्या को आ जाए गुस्सा कि भाई आप उनका जिक्र ही क्यों कर रहे हैं, हमारे बीच क्या बात हुई थी जो अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के चली गई, अब आप उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं? हमारे बीच एक बात तय हुई थी बहुत पहले कि भाई उनका जिक्र इस घर में कभी नहीं होगा। अगर आप भी को भी मैं कसूरवार समझता हूँ, अगर आप इनका जिक्र करेंगे तो मैं आपको भी छोड़ के चला जाऊँगा। तो यहाँ वापस उसके हाथ रखता है उसके ऊपर और कहता है बेटा परेशान नहीं, अच्छा अपनी जिक्र करूँगा। फिर आर्या कमरे में जाके फिर सेट हो जाता है। फिर जाहिर सी बात है उसको सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा उदास हो रहा होता है। यहाँ इसको उदास दिखाते हैं, फिर इसकी माँ का सीन दिखाएंगे कि भाई वो भी वहाँ बहुत उदास है, तस्वीर देख के रो रही होती है कि भाई अपने बच्चे को मैं किस तरह से अपनाऊँ, किस तरह से उससे मिलूँ। यहाँ आर्या को बच्चों की तरह रोते हुए दिखाया जाएगा कि बिल्कुल ही बच्चों की तरह वो रो रहा है। और उसके बच्चे जिस तरह से रोते हैं ऐसे लड़कों को कम ही दिखाते हैं रोते हुए, लेकिन यहाँ पे आर्या को बिल्कुल बच्चों की तरह रोते हुए। ये सीन मुझे बड़ा अजीब लगा था, तो ये सीन मैंने कहा चलो दिखाना चाहिए। फिर भाई यहाँ सीन दिखाया जाएगा कि भाई ये जो हैं तौकीर अंकल ये पहुँच गए हॉस्पिटल, और यहाँ मरियम इनसे मिलके कहेगी खैरियत आप यहाँ, और यहाँ कैंसर डिपार्टमेंट। तो कहेगा हाँ मैं किस से मिलने आया हूँ। तो कहेगी खैरियत। तो बोलेगा कि हाँ मैं अपनी एक्स वाइफ से मिलने आया हूँ। तो यहाँ पर जो है मरियम चौंक जाएगी, तो कहेगा आओ बेटा तुम्हें भी मिलवाऊँ। ये है कि तौकीर तो अंदर चला जाएगा, मरियम सोच में पड़ जाएगी कि भाई यहाँ पर आर्या जो है वो तो अपनी माँ से बहुत नफरत करता है। फिर यहाँ एंट्री दिखाएंगे, तौकीर के अंदर आएगा। तो भाई यहाँ पर जो है इसकी तौकीर की बीवी इसको देख के हक्का बक्का रह जाएगी, कहेगी तुम? तो वो बोलेगा हाँ मुझे जो है असफंद यार से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारा ज़रा ख्याल नहीं रखेगा और तुम इस हाल पे पहुँच गई। अब यहाँ पर जो है दिखाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा सैड हो रही होगी कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए, और क्या नाम है मैंने मना भी किया था असफंद यार को कि तुम्हें मेरी तबीयत का ना बताया जाए। अब यहाँ पर जो है ये मतलब पुरानी बातें याद करेंगे थोड़ी सी कि भाई मैंने जो है किस तरह से तुम्हें धोखा दिया, मतलब मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं एक बुरी माँ हूँ, अपने बच्चे को भी छोड़ के आ गई। तो यहाँ ये इसको समझाएगा कि भाई जो हुआ छोड़ो, अपनी सेहत पे ध्यान दो, कोई मसला नहीं है। तो कहेगी यहाँ पे असफंद यार को कहेगी असफंद यार बुरा नहीं है, मैं बुरी हूँ, मेरी वजह से मैं बहुत लापरवाह औरत हूँ, अगर मैं सही होती तो ये सब ना होता, मतलब मैं इस तरह बीमार ना पड़ती। अब यहाँ बोलेगा भी हमारा बेटा जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, वो उसकी ज़िंदगी में खुशी है। तो उसको कमरे में बुलाएगा मरियम को। यहाँ मरियम को देख के वो बहुत खुश होगी कि भाई चलो मेरा बच्चा जो है खुशियों की तरफ तो बढ़ रहा है। अब यहाँ मरियम को इसके पास बिठाएगा कि अब जाओ मिलो, और ये कह के यहाँ पे तौकीर जो है बाहर चला जाएगा। यहाँ पे मरियम को ये प्यार करेगी और उसके बाद मरियम थोड़ी हिचकिचा रही होगी क्योंकि आर्या जो है वो बिल्कुल अपनी माँ को पसंद नहीं करता। खैर मरियम यहाँ बैठ जाएगी इसके पास। फिर यहाँ सीन दिखाएंगे कि ऑफिस में आर्या जो है महविश के कमरे में आता है। तो महविश जो है ज़रा रूडली बात करती है कि हाँ बोलो। तो वो कहेगा कि मैं 2-3 दफ़ा आया पर आपकी पीए ने मुझे अंदर मिलने दिया कि आप बिजी थी। तो कहेगी हाँ मैं काफ़ी टाइम से ऑफिस भी नहीं आ रही थी। और फिर भाई यहाँ पर वो बोलेगी तुम तो एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो। तो यहाँ पर वो बोलेगा आर्या कि मैं आप मेरे घर आई थी खैर। तो बोलेगी हाँ तुम इतनी बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, तो भाई यही मैंने देखा कि क्यों तुम्हारे बाप भी तो मैं तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहेगा कि मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं सबको बताऊं। खैर यहाँ पर जो है ये इसको यही बोलेगी कि ठीक है जो है मैं दोबारा ज़रूर मिलने आऊँगी तुम्हारे घर। और अंदर ही से बहुत गुस्सा भी आ रहा है। अब यहाँ पर दिखाएंगे भाई कि मरियम की जो सास है वो यहाँ पर देगी मरियम को गिफ्ट कि भाई हम लोग क्या फर्स्ट टाइम जब बहू से मिलते हैं तो उसे गिफ्ट दिया जाता है, तो भाई ये तुम्हारा एक गिफ्ट है। तो उसको गिफ्ट यहाँ पर अब हॉस्पिटल में कैसे डब्बा रखा हुआ ये रखा हुआ, मतलब बेवकूफ़ी कुछ ज़्यादा ही दिखा देते हैं। अब यहाँ मरियम बोलेगी कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो बोलेगी हाँ मुझे पता है, तुम्हें यही पूछना होगा कि मैंने जो है क्यों आर्या और उसके फादर को छोड़ा। तो कहेगी हाँ मेरे दिमाग में बहुत से सवाल हैं, अंकल से भी ये सवाल किया। तो कहेगी हाँ असल में। फिर वो पूरी अपनी राम कहानी सुनाएगी कि भाई कैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में एक दूसरे को पसंद करते थे, मैं और असफंद यार बीच में ये आ गए थे, लेकिन असफंद की शादी जो है असफंद यार की शादी हो गई थी
किसी और से, और फिर उसके बाद मैं बहुत टूट गई थी। तो भाई यहाँ पर मेरा हाथ थामा था तौकीर ने। फिर तौकीर से शादी के सनी हो गया था। तो भाई यहाँ पर असफंदियार की बीवी की हो गई थी डेथ। तो असफंदियार टूटा फूटा हमारी ज़िंदगी में वापस आ गया था, और इस तरह से मैं वापस उसमें इन्वॉल्व हो गई, और मैंने अपनी मोहब्बत को अहमियत दी और ममता को कुर्बान कर दिया। तो मैं एक बुरी माँ हूँ, तो ये सब वो बोलेगी और रो रही होगी, तो मरियम जो है इसको चुप कराएगी। आप संभालें अपने आप को और गले लगा के उनको तसल्लियाँ देगी कि जो हुआ सो हुआ, आप अपने आप को थकाए, अपने आप को ज़्यादा वो नहीं करें परेशान, और मैं ज़रूर आपको आपके बेटे से मिलाऊंगी। भाई तुमने इतना गलत इस माँ ने किया, तुम क्यों इसके चक्कर में पड़ी हो? बेटा तुम्हें भी छोड़ देगा, उसको इतनी चिढ़ है अपनी माँ से। खैर यहाँ दिखाया जगह पे ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई यहाँ महविश ने जिनको ऑफ़र दी है कि तुम हमारा ये काम करो, तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई ये महविश क्यों इतनी नफरत करती है, उससे इसका रीज़न क्या है? तो भाई यहाँ पे इसका दोस्त कहेगा भाई हमें आम खाना चाहिए, पेड़ गिनने से क्या। फिर यहाँ पर दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर जो ये ऑफिस वाले इनको जो दिया है कि भाई यहाँ पर इसको तंग करना है, आर्या को लड़ने पे मजबूर करना है। तो ये लोग बहाना बना के आर्या को छेड़ेंगे कि भाई तुमने जो है सारा काम अपने हाथ में ले लिया, हमारी दिहाड़ी नहीं बन रही, ये बोल सीधी बातें करेंगे। तो आर्या जो कहेगा कि भाई क्या करूँ मैं, अगर ऐसा है तो भाई अच्छा है, आप लोग को रिलीफ मिलेगा, नहीं हमारी दिहाड़ी नहीं लग रही। तो भाई कहेगा कि कुछ भी हो मैं तो ऐसे ही करूँगा, क्यों मैं तुम लोगों के कहने पे चलूँ। तो भाई यहाँ पर जो है ये आर्या को जो है धक्का देंगे। तो आर्या सोचेगा कि नहीं आर्या अपने आप को संभालो, और फिर लड़कियों को बोलेगा हट जाओ, ये ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए, जो गुस्सा मत रहो। तो पीछे से भाई यहाँ पे जो सीनियर बंदा है वो आ जाएगा और आके इन लोगों को डांट के भगा देगा, और इस टाइम पे बचत हो जाएगी, वरना ये फड्डा कर लेता। तो एक दिन पहले ही इसका जो दिया गया था इसको टास्क वो ख़त्म हो जाता। खैर वो बोलेगा रात के वक्त वो जब सब स्टाफ से जाते हैं तुम यहाँ मत आया करो, ख़तरा होता है। अब ये जो बंदा है जिसको महविश ने काम दिया, वो महविश को फ़ोन करके बताएगा भाई कि हम लोग तो उसकी खिंचाई करने ही वाले थे कि यहाँ पर आपका सीनियर बंदा जो है वो आ गया था और उसने सबको डांट के भगा दिया। तो महविश को आएगा गुस्सा और बोलेगी तुम लोगों को एक काम दिया गया था वो भी तुम लोग नहीं कर सकते, अब मैं ही कुछ करती हूँ कि गुस्से में कॉल काट दी गई, अब मुझे आखिरी ट्रिगर्स मानी पड़ेगी। अब यहाँ मरियम को दिखाएंगे, मरियम के लास्ट डे है कि भाई अब जो है हमारी शर्त ख़त्म हो गई है। तो वो कट मार के बड़ी खुश हो रही होगी कि अब तो भी मैं आर्या से मिल भी सकती हूँ, और आर्या पूरी शर्तों पे पूरा उतरा है। और फिर यहाँ पर बहुत खुश होते हुए दिखाएंगे उसे, और यहाँ पर फिर सीन दिखाएंगे कि भाई ये जो आर्या है ये भी मॉर्निंग में उठ गया और नाश्ता वाश्ता कर और बहुत खुश है। और जो है बाप बोलेगा सब खैरियत है, तो कहेगा हाँ। बोले बड़ी जल्दी में मरियम से मिलने जा रहे हो? तो कहेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहेगा मैं अब जल्दी सी आर्या वो शहरी से बात करता हूँ। अब यहाँ शहरी को दिखाएंगे अपनी बहन के लिए नाश्ता बना रहा होगा, ऑमलेट वगैरह बना रहा होगा। तो यहाँ पे जो मरियम है वो आके यही बोलेगी कि भाई वो उसकी शर्त जो थी तुमने रखी थी वो पूरी हो गई। तो कहेगा हाँ मुझे पता है, तुम्हारा जो है आर्या जीत गया है। तो कहेगी कि अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं। तो कहेगा हाँ ठीक है बुला लो। हंसी हंसी बात करेगा अपनी बहन से कि भाई बहन को शक ना हो कि अंदर क्या फतूर पड़ रहा है। खैर मज़ेदार से ऑमलेट तैयार करके अपनी बहन को देगा कि खाओ और खा के बताओ कैसा बना है। खैर वो फिर जो है बहन तारीफ़ भी करेगी। फिर यहाँ दिखाएंगे दोनों बावलों की तरह जो है निकले हुए कि भाई किसी तरह से एक दूसरे से मिल लें, हॉक्सवे वाले जो नो का जो है हट है वहाँ पहुँचने के लिए। अब यहाँ पर इसको दिखाएंगे शहरी को, शहरी भी दिमाग में गेम प्लान चल रहा है उसके भी, उसको दिखाएंगे। फिर यहाँ दिखाएंगे मरियम भी भाग भाग के जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ रही, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है पर इसकी गाड़ी हो नहीं रही स्टार्ट। तो ये परेशान होती है कि ये क्या सीन है, हो ही नहीं रही स्टार्ट। फिर ये कैब वैब बुक करेगी। खैर फिर यहाँ दिखाएंगे कि जो शहरी है उसकी गाड़ी, वो आर्या की गाड़ी भी हो गई है ख़राब बाइक। तो भाई बाइक ख़राब हो गई तो लिफ्ट लेगा, लिफ्ट मांगेगा तो बंदा उसे लिफ्ट दे देगा, उसके साथ बैठ जाएगा और हेलमेट भी नहीं उतारेगा, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। खैर वो मरियम से मिला, मरियम की यहाँ कैब जो उसने बुक की थी वो आई नहीं, तो उसे गुस्सा आ रहा होता है। तो भाई वो जूता उसके पाँव मुड़ता है तो वो हाथ में जूते लेके रक्षा करके सीधी निकल जाती है, कहती है हॉक्सवे जाना है। अब हॉक्सवे के लिए ये भी निकल जाती है, वो भी दोनों को दिखाते हैं कि दोनों बड़े खुशी खुशी जा रहे हैं। वो सैंडल हाथ में पकड़ी भी है, ये सर पे हेलमेट पहन के गाड़ी में बैठा हुआ है, दोनों को अजीब सा सीन दिखाते हैं। फिर उसके बाद दिखाएंगे कि भाई दोनों के दोनों हट पहुंच गए, एक साथ ही दोनों आके रुकते हैं वहाँ, एक उसमें रक्शे में एक गाड़ी में दोनों आते हैं। फिर एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ा खुश होते हैं कि भाई हम लोग का जो इम्तिहान था वो क्लियर हो गया। इसमें इन दोनों की टक्कर भी हो जाती है तो लड़की के सर पे हेलमेट लग जाती है। खैर उसके बाद फिर दिखाएंगे कि दोनों जो है अपनी जो चीज़ें वो एक्सचेंज कर लेंगे। लड़की जो है उसका हेलमेट पकड़ लेगी हाथ में और लड़का जो है उसकी सैंडल लेके अंदर जान लेंगे। अब यहाँ दिखाएंगे फिर भी ये लोग बात कर रहे हैं कि कहेंगे कि ये बड़ा मुश्किल टास्क था, तुमने मेरी खातिर पूरा किया। तो कहेगी कि हाँ, और तुम्हारे भाई ने तुम्हें आने दी? वो कहेगी हाँ मेरे भाई ने कहा है कि जाओ मुझको बोल दो कि अब वो आके बात कर सकते हैं, तो हकीर अंकल को भेज दें। कहते हैं अच्छा तुम्हारा भाई इतना अच्छा हो गया? तो कहेगी मेरे भाई को बुरा भला नहीं कहना, मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यहाँ उसका थोड़ा सा मुँह बनेगा तो कहेगा नहीं अच्छा ठीक है बाबा, नहीं कुछ कहता तुम्हारे भाई को। फिर ये दोनों बातें करने कहेगी कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, तुमने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया।
तो वो कहा हाँ मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो रही होगी और यहीं पे हो जाएगा ड्रामा एंड। आई होप आप लोगों को रिव्यू पसंद आए तो लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब करने के बिल्कुल पैसे नहीं लगते ना, लाइक करने के लगते हैं यार, तो प्लीज़ बटन दबा दिया करो, कुछ नहीं जाता। नीचे जो है क्लिक कर दिया करें ब्लैक बटन पे, तो हो जाएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।